श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है किन लोगों की मदद भगवान खुद करते हैं। गीता में लिखा है कि जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है भगवान खुद ही उसकी मदद करने के लिए किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पर। और वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत विचारों के बारे में जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मौन को समझ ले वो पूजनीय होता है, फिर चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या परमेश्वर। कभी किसी गलत व्यक्ति या गलत काम के लिए झूठ न बोले, इससे आप भी उतने ही अपराधी हो जाते हैं जितना कि वो अपराधी व्यक्ति है। समय कीमती है, इसे बर्बाद ना करें, अन्यथा पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जीवन में सबसे कठिन काम आसानी से जीना है। हमारे जीवन में सुख के साथ दुख भी आते हैं, मगर हमें दुखों पर ध्यान ना देकर सिर्फ सुखों के खूबसूरत पल पर ध्यान देना चाहिए। भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने में सक्षम नहीं हूँ। भले ही मैं हारी हुई लड़ाई जीत जाऊं, अगर मैं हारी हुई लड़ाई हार जाता हूँ, तो अगर मैं युद्ध जीतता हूँ तो मैं क्यों लड़ूं? आंखों में आंसू भरकर अर्जुन घबरा गया। उसने धनुष नीचे रख दिया। अर्जुन बहुत घबरा गया था, वह बहुत तनाव में था और युद्ध के लिए कोई भी निर्णय लेने से इनकार कर रहा था। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, वर्तमान जीवन में हर किसी को एक प्रकार की लड़ाई का सामना करना पड़ता है। डॉक्टरों की अपनी लड़ाई है, वकील की अपनी लड़ाई है, छात्रों की अपनी लड़ाई है, हर पेशे और हर किसी की अपनी लड़ाई है। तुम्हें और मुझे भी अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़नी है। यदि हम अनिर्णायक हैं और यदि हमने लक्ष्य हासिल नहीं किया है तो ये वास्तव में बहुत निराशाजनक है। काम की शुरुआत का पता नहीं चलता, काम की योजना नहीं बन जाती, काम का पता नहीं चलता, काम करने का पता नहीं चलता, काम करने का पता नहीं चलता, काम जारी रहने का भी पता नहीं चलता। तो काम क्या है कर रहा है? काम को खत्म करना ही काम करना कहलाता है। अपना कार्य संपन्न करना ही मुख्य कार्य है। आलसी लोग आलस्य को ही अपना भाग्य मान लेते हैं। भगवद गीता का परम सर्वोत्तम ठोस उद्देश्य शैक्षिकी नैतिकता, सद्गुण, ज्ञान और भगवद गीता का मूल्य जब इच्छा उच्च स्तर पर बढ़ जाती है तो वह नीरसता, अंधकार, अज्ञान तत्व का रूप ले लेती है, जिसे मोह या प्रेम कहा जाता है। इसी आकर्षण के कारण लोग अधिक से अधिक सोना पसंद करते हैं। जो अधिक सोता है उसे गहरी नींद नहीं आती। गहरी नींद न आने के कारण पुरुष आलस्य में आ जाते हैं और अधिक सपने देखते हैं। जड़ता या सुस्त लोगों का अधिक समय आलस्य और सपनों में बर्बाद होता है। सुस्त बीमार लोगों में जड़ता और नीरसता की अवस्था में आनंद की भावना अधिक होती है। इसलिए यह प्रसिद्ध हो गया है कि नींद से सुख मिलता है। जब नीरसता और अंधकार अधिक बढ़ जाते हैं तो लोगों की आजीविका अधिक हो जाती है। फिर पुरुष सारा समय आलस्य में बर्बाद कर देते हैं। यदि कोई भी महत्वपूर्ण काम करने को आता है तो टालमटोल करता है
और कहता है बाद में करेंगे, अभी मैं सो रहा हूं। इस तरह लोगों को आलस्य की अवस्था में अधिक आराम और आराम मिलता है। हर समय आलस्य में रहने के कारण उसकी इंद्रियां और विवेक शिथिल होते चले जाते हैं। यही कारण है कि वह कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाता। वैराग्य की शक्ति से मनुष्य सदैव भय, दुख और अहंकार के मार्ग पर चलते हैं। जैसा कि आपके पास एक लक्ष्य है, जैसे यदि आपके पास सात्विक गुण है तो आप जल्द ही भगवान कृष्ण के करीब आ सकते हैं। यदि आपके पास राजस गुण है तो आप दुनिया में हैं, लेकिन आपके पास बौद्धिकता की कुछ शक्ति है। और यदि आप तामसिक गुण हैं तो ये दिशा का केवल गलत तरीका है। ये सभी गतिविधियां स्वतः ही घटित होती रहती हैं। हमारे अंदर जो एक चीज मौजूद है वो कभी नहीं बदल सकती। इस लक्ष्य के निर्धारण के लिए हमें सात्विक मन लाना होगा और मन के संकल्प को स्थिर करना होगा। हमारे पास सदाचारी आचरण की शक्ति है। एक बार की जब कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, कृपया मुझे बताएं कि मेरे जीवन को इतना दुखदाई क्यों बनाया गया। जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया था। क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं, क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी के पास गया तो उन्होंने मुझे दीक्षित किया। मैं खुश हुआ, लेकिन जब मैंने उनसे शिक्षा ले ली और उनकी ही रक्षा के लिए जब उन्होंने मुझे बिच्छू के डंक की मार सहन करते देखकर जाना कि मैं ब्राह्मण नहीं, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने श्राप दिया कि जिस वक्त मुझे उनसे सीखी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, मैं उससे भूल जाऊंगा। और देखिए कि अनजाने में एक गाय के बछड़े को मेरा बाण लगा तो उसके स्वामी ने भी मुझे श्राप दे दिया कि जैसे मेरे बाण से उसका असहाय बछड़ा मरा, वैसे ही असहाय होकर मैं भी मारा जाऊंगा। हे कृष्ण, आप तो जानते ही हैं कि द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा किस कदर अपमान किया गया। मुझे सूत पुत्र कहा गया। सोचिए कि माता कुंती ने आखिर में मुझे मेरे जन्म का रहस्य बताया, लेकिन उन्होंने भी मुझसे दान में अपने बेटों के लिए अभयदान मांग लिया। मुझे जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ वह दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ, तो मैं उसकी तरफ से लड़ा। हे वासुदेव, अब आप ही बताएं कि मुझसे क्या गलत हुआ। कर्ण की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे कर्ण, अब तुम मेरी कथा भी सुन लो। मेरा जन्म मेरे ही मामा के कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया। कर्ण, तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण की ध्वनि सुनते हुए बीता। मुझे गौशाला, गोबर, ग्वालों के बीच जीना पड़ा और कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली। इतना ही नहीं, मुझे तानों और समस्याओं के बीच जीना पड़ा। कर्ण और कृष्ण के बीच इस खूबसूरत संवाद से यह सीख ले कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां हों, कितनी भी समस्याएं हों, सत्य का रास्ता नहीं छोड़ना है। हर स्थिति में धर्म के पक्ष में खड़े रहना है, तभी आप सही मायनों में जीवन को सफल बना पाएंगे। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। श्री कृष्ण का कहना है कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है,
क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। ये तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, ये दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जिंदगी भर कितना भी धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच यही है। अगर किसी को सदा सदा के लिए खोना नहीं चाहते तो समय समय पर उससे दूरी बनाए रखना आवश्यक होता है। परेशानी आने से इंसान अकेला तो हो जाता है, पर उस समय इंसान को यह जरूर पता चल जाता है कौन उसके साथ है और कौन नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान न हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते हैं। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर जिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि ये कितनी बाकी है। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुंचे ये तो हमारे हाथ में है। भावनाओं को संभालने वाला इंसान हमेशा जिंदगी की ऊंचाई पर सबसे ऊपर होता है। अपनी तुलना कभी किसी से मत करना, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग ही होता है। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं साहब जो जरूरत के समय पर भी पकड़ लेंगे और जरूरत ना रही तो पहचानेंगे भी नहीं। सूखे पत्तों की तरह मत बनाओ अपनी जिंदगी। इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो बटोरते हैं और आग लगा देते हैं। अकेले चलोगे तो हर कठिनाई से लड़ना सीख जाओगे, और यदि भीड़ में चलोगे तो दूसरों के बनाए साए में ही छिपना पड़ेगा। अगर कोई आपको धोखा दे तो उसका भी दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग आपको सोच समझकर भरोसा करना सिखाते हैं। बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देती है और ठंडा हो तो काला कर देती है। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भरकर बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित है। जो झुकता है वह प्राप्त करता है। सच वह दौलत है जिसे पहले खर्च करो और जिंदगी भर आनंद करो। झूठ वह कर्ज है जिससे क्षणिक सुख पाओ और जिंदगी भर चुकाते रहो। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। दवा जेब में नहीं परंतु शरीर में जाए तो असर होता है। वैसे ही अच्छे विचार किताब में नहीं
हृदय में उतरे तो जीवन सफल होता है। पक्षी कभी भी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते हैं, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। चिंतन में मन संसार के बारे में ही सोचता रहता है और मन हमेशा अशांत स्थितियों, चिंता, क्षोभ, दुख, शोक और संताप के बारे में ही सोचता रहता है। मन केवल नासमझी भरी बातों में ही लगा रहता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। उम्मीद है आज के विचार आपको अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही अद्भुत विचारों को सुनने के लिए यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर करना ना भूलें और अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। राधे राधे, राधे कृष्णा।